हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्टर्स ट्रेडर। और बात करते हैं हम लोग आज के मार्केट की और यहाँ पे कल का मार्केट क्या पॉसिबिलिटी है। और आज रात को 12 बजे ट्रंप साहब का पॉलिसी टैरिफ के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। और लेट्स सी फिलहाल मार्केट क्या कर रहा है और हर चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पूरा मार्केट बैंक निफ्टी और रिगार्डिंग स्टॉक्स और इवन कमोडिटी, इवन आपके कमोडिटी में गोल्ड का देखेंगे, हम लोग क्रूड का देखेंगे। तो और इवन यूएस मार्केट का हम लोग एक बार एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है और इलियट वेव के थ्रू हम लोग समझेंगे कि निफ्टी कौन से फेजेस में है विद द हेल्प ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्केट का चार्ट लगाता हूँ। यहाँ पर हम लोग आज इंडियन मार्केट की बात करते हैं। इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। निफ्टी का चार्ट में मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 आवर का चार्ट लगता हूँ। 1 आवर के चार्ट के हिसाब से आपको पता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर प्रॉपर वे में देखता हूँ तो अगर मैं आरएसआई की बात करता हूँ, सिंपल आरएसआई फर्स्ट कंडीशन में इवन यहाँ पर कूल ऑफ हुआ है, जस्ट कूल ऑफ, नॉट ए डाउन ट्रेंड। एंड आरएसआई इज स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट कू हैज कीप एट द बॉटम एंड नाउ गोइंग टू अपसाइड। दूसरा कंडीशन, प्राइस आज डे के हाई पे क्लोज हुआ है। मार्केट प्राइस आपको पहले बता देता है कुछ गड़बड़ होने वाली होती तो यहाँ पे प्राइस आपका यहाँ पे नीचे क्लोज होता फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार हम लोग आज एफआई और डीआई का डेटा देखते हैं। मैंने एक्चुअली देखा नहीं तो मैं आज यहाँ पे प्राइस एफआई और डीआई का डेटा, तो एफआई ने आज भी यहाँ पर बाइंग की है अगेंस्ट डीआई। डीआई ने बाइंग की है और आपका एफआई ने यहाँ पर सेलिंग मारी है, ठीक है। तो लेट्स उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे जो रेंज है मार्केट का, एक चैनल को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दी है। बट अब हम यहाँ पे इसमें हम अगर वेव थ्योरी लगाते हैं तो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव इज द लॉन्गेस्ट वेव, फोर्थ वेव इज द दिस वेव एंड फिफ्थ वेव जो फ्रेंड्स चालू होगी, जो फिफ्थ, अगर ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है, दिस इज रिट्रेसमेंट अप्रॉक्सीमेटली 50 to 38% के आसपास इसका रिट्रेस हुआ है इस वेव का। तो फोर्थ वेव जो फिफ्थ वेव बननी है यहाँ पे, तो फिफ्थ वेव आपका अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर, इसका लेंथ से लेकर इस लेंथ के आसपास, इट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर निफ्टी एक बार फिर से जा सकता है इस हाई के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अगला फर्स्ट, अगर निफ्टी यहाँ पर जाता है तो उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा कि ब्रेकआउट अपने को मिलता है। अगर निफ्टी यहाँ पर जाता है, दिस इज यहाँ पर ट्रंकेटेड वेव बन जाती है। ट्रंकेटेड वेव मतलब कि जो हाई है यहीं से मार्केट रिवर्स हो रहा है। देखना पड़ेगा यहाँ पर पैटर्न्स पे, यहाँ पर प्राइस एक्शन यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर वेव थ्योरी की बात करूँ तो यहाँ पर ये पैटर्न्स, पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमारी यहाँ पर स्ट्रेंथ हमारी अच्छी है। अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो वीकली चार्ट में यहाँ पर जो आरएसआई है यहाँ पर 50 के आसपास से रिट्रेस हुई है आरएसआई, और आरएसआई ने भी यहाँ पर ये चैनल जो था ये ब्रेकआउट किया यहाँ पे। और जो वीकली कैंडल है, दिस इज द बिगेस्ट कैंडल, यहाँ पर मारुबुजू कैंडल बनी है। और कहीं मार्केट यहाँ पे मूव करता है, ऐसा करके मूव करता है तो मार्केट के अगला जो टारगेट रहेगा यहाँ पे, तो ये वाला टारगेट मार्केट के लिए आता हुआ दिखेगा। बट मार्केट ये वाले फेजेस में कितना टाइम वेस्ट करता है ये देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3-4 वीक और यहाँ पर मार्केट चला गया तभी जाके, अगर मार्केट इसके नीचे, इसके नीचे सपोर्ट लेवल कहाँ तक आपको फिर बता रहा हूँ, ये लाइन इसके लिए परमानेंट सपोर्ट लाइन, तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का देखना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता, इस लाइन के अगर नीचे नहीं आया मार्केट, अगर 1-2 हफ्ते और इसी बीच में रहा कहीं पे, तो मार्केट आपको शार्प यहाँ से यहाँ जाते हुए दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कैंडल हैज़ ए मारुबुजू कैंडल एंड अपसाइड, ठीक है। जब भी कोई ब्रेकआउट होता है, कोई मारुबुजू कैंडल के साथ होता है, दिस द बिगेस्ट ब्रेकआउट, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं निफ्टी का क्या इशू, बैंक निफ्टी का क्या इशू है। बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बैंक निफ्टी का यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी अगेन यहाँ पे डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है।
ठीक है, डे हाई के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी स्टिल, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक मैं अगर पूरा पैटर्न्स को यहाँ पे लगाऊं तो बैंक निफ्टी यहाँ पर डे हाई पे क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी ने अपना हायर बॉटम को यहाँ पर क्रिएट किया था, सॉरी यहाँ पर ये जो पैटर्न्स था बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक किया था। स्टिल ये जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल के नीचे प्राइस नहीं सस्टेन हो रहा। इट मीन्स इट इज ए बिगेस्ट, बड़ा मूव आने वाला है। दिस इज द चैनल बन रहा है और चैनल को मार्केट ब्रेक करेगा और अगर ये पोल साइज आपको बन रहा है, पोल भी बन रहा है और आपको डबल टॉप डबल बॉटम भी बन रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ तक पहला टारगेट, ये कंप्लीट टारगेट 53 या 54,000 के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ दिखेगा। लेकिन और यहाँ पर भी, और ये चैनल अगर बैंक निफ्टी को याद रखना, अगर बैंक निफ्टी इस चैनल के ऊपर अगर सस्टेन हो गया और एक चैनल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे अगर ये इसके ऊपर चैनल मार्केट का 4 घंटे कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज हो गई, अर्ली सिग्नल बता रहा हूँ, 2 घंटे 4 घंटे कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, यू मस्ट गो फॉर लॉन्ग साइड एंड टारगेट विल फर्स्ट यूर देयर विल नो रेजिस्टेंस बिटवीन दिस और दिस जोन। ठीक है, इसके और इसके बीच में कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। दिस द हाईएस्ट, ऐसा भागेगा यहाँ से रॉकेट की तरह। ठीक है, तो यहाँ से कम आपका जो टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में, तो आपके बैंक निफ्टी में जो टारगेट रहेगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ तक कम से कम 2500 2500 के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी में आपको आते हुए टाइम देखेगा विद इन स्पैन ऑफ फास्ट एकदम। ठीक है, और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है, यहाँ से अगर मैं ये टारगेट भी आपको डिसाइड करूं तो हो सकता है बैंक निफ्टी ये टारगेट अचीव करने में देर नहीं लगेगा। हो सकता है बैंक निफ्टी का ये जो टारगेट है, हाईएस्ट टारगेट बैंक निफ्टी का, सेकंड टाइम बैंक निफ्टी यहाँ पे हाईएस्ट अपने टेरिटरी जोन में जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, इससे जो भी सेलिंग आएगी, फर्स्ट सेलिंग आपको यहाँ से यहाँ पर जाते हुए आते हुए दिखेगी। ठीक है, ये रूल्स भी है और यहाँ पर टारगेट भी आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से। ये जो अगर ये डबल बॉटम बनता है लाइक दैट, तो अगर यहाँ पे मान के चलिए तो यहाँ पे आता जाता ये कम से कम इसके और इसके बीच में ये जो जोन है फ्रेंड्स, ये जो जोन है ये बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा। ठीक है, तो पहला टारगेट तुम्हारा इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। कौन सा, कहाँ तक जा रहा है, एटलीस्ट आई विल पुट ए स्केल एंड टारगेट कम से कम यहाँ पर तो मुझे कम से कम यार बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये, यहाँ से 3000 के आसपास। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ से है क्योंकि मेरा ब्रेकआउट ने यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया, तो मेरा ब्रेकआउट यहाँ पे 2500 के आसपास टारगेट बैंक निफ्टी को यहाँ पे जाने थे। स्टिल यहाँ पर क्रॉस हम लोग RSI चेक करें तो RSI यहाँ पर स्टिल यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये बुलिश है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ बैंक निफ्टी के स्टॉक्स चेक कर लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स, क्योंकि देखो भाई बैंक निफ्टी को चेक करने के लिए बैंक निफ्टी के स्टॉक्स हमारे 2-3 स्टॉक्स रडार पे रहते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले यहाँ पे HDFC बैंक, जिसने आज बड़ा मस्त मूव दिया था। तो HDFC बैंक अपने हाई से अभी भी लो है, तो मुझे ऐसा लगता है ना HDFC बैंक यहाँ पर जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हुए पहला टारगेट बैंक ने HDFC बैंक हो सकता है इसको ब्रेक, पहली बार फर्स्ट सेकंड टाइम इसको ब्रेक नहीं करेगा। गलती मत करना यहाँ पे जाने में, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे सेलिंग का आसपास कहीं थोड़ा आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ICICI बैंक में पोटेंशियल, ICICI बैंक अपना तोड़ने के रेडी में भाई साहब। ICICI बैंक ने एक्चुअली तोड़ दिया, तो ICICI बैंक यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और जो कि मुझे ऐसा लग रहा है अगर इसको ब्रीच करता है ICICI बैंक तो बहुत शार्प ऊपर जाने वाला है, बहुत शार्प ऊपर जाने वाला है ICICI बैंक। ठीक है, कोटक बैंक की बात करता हूँ। कोटक बैंक ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है। कोटक बैंक में भी एक रैली अभी भी इसके आसपास, इसका हाई कहाँ पर है, कोटक बैंक अपना हाई के आसपास पहुँचेगा यहाँ पे आने वाले, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव। उसके बाद मैं SBI को लगाता हूँ, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI भी अपना एक पैटर्न्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक स्ट्रॉन्ग हेडर शोल्डर का पैटर्न। अगर ये ब्रीच होता है, ये लाइन अगर ब्रीच होता है तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट, आगे कोई टारगेट नहीं है, सीधे टारगेट आसपास कहीं पे 850 से अगर 875 के बीच में आपको SBI बैंक यहाँ पे जाता है। और बाकी बैंकों के भाई मैं कुछ नहीं देख रहा, अब यहाँ पे शेयर कर ली, ये भी अच्छा मोमेंटम जाने वाला। ठीक है, अभी मैं आपको आता हूँ कमोडिटी में, यहाँ पर फेजेस में
कमोडिटी के फेज में यहाँ पर फिलहाल मुझे गोल्ड जो है, गोल्ड मुझे थोड़ा सा ना यहाँ पर देखो, गोल्ड फ्रेंड्स कैसा है कि गोल्ड काफ़ी यहाँ पर एक काफ़ी चला गया है। तो आशा करता हूँ क्योंकि देखो एक गोल्ड यहाँ पे अगर मार्केट आज ऊपर चढ़ता है तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए। और यहाँ पर मूविंग एवरेज देखो, ये बॉलिंजर बैंड के यहाँ पर मिड बॉलिंजर बैंड ये काफ़ी चौड़ा हो गया है। तो यहाँ पे ये मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है कि यहाँ पे एक बार अगर कूल ऑफ होता है गोल्ड, तो तब जाके आपको कहीं पे यहाँ पे ये देखेगा। लेकिन जब ये बैंड चौड़ा हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ये देखो, ये जब स्क्वीज होता है तब ये आंखी मूवमेंट, तो यहाँ पे ये जा करके ये सिंपल जा करके यहाँ पे कहीं पर ये कूल ऑफ होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गोल्ड को, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है गोल्ड यहाँ पे क्रैक कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर कल सिग्नल दिया था गोल्ड ने, राइट, मुझे ऐसा लगता है गोल्ड यहाँ पर सिग्नल दिया है, लेकिन वैसा कोई सिग्नल नहीं है। स्ट्रॉन्ग है, बुलिश है, बट लेकिन जो एक बुलिशनेस होनी चाहिए गोल्ड में, वो फिलहाल बुलिशनेस यहाँ पे ख़त्म हो गई है, ठीक है। अभी चैनल के साथ ट्रेड कर रहा है, तो फिलहाल मैं देखिए जैसे ये कूल ऑफ हुआ है, यहाँ पर कूल ऑफ हो गया है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जाने की। लेकिन क्या है, जब तक ये कूल ऑफ होता नहीं है तब तक यहाँ पर पॉसिबिलिटी में नहीं कर सकता हूँ दिखने की, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर में भी सेम कंडीशन है। तो गोल्ड में एक बार फिर से आपको चार्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गोल्ड के चार्ट के हिसाब से मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे स्क्वीज में फंसा हुआ है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन कहो या कौन सा जोन कहो, गोल्ड एक क्वीज में फंसा हुआ है, इस जोन में फंसा हुआ है। इस जोन के अगर ऊपर ब्रेक करता है तभी जाके गोल्ड यहाँ पे मोमेंटम आएगा, अदरवाइज गोल्ड में नीचे नहीं आएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में लग रहा है, बट फ्रेंड्स क्या है कि शॉर्ट टाइम के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे गोल्ड में एक रैली या फिर आपको फिलहाल आपको नहीं देखने को मिलेगी मेरे एज पर चार्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ओवर सोल्ड कंडीशन में चला गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूँ, अगर मैं पूरा 8 या 1 आवर के चार्ट के हिसाब से देखूँ, तो यहाँ के हिसाब से एक ओवर सोल्ड कंडीशन में गोल्ड गया हुआ है, ठीक है, और हायर हाई की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है एक बार फिर से गोल्ड यहाँ पर चला जाए। तो मेरे हिसाब से गोल्ड को यहाँ पे एक कूल ऑफ कंडीशन में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं ब्रेंट देखता हूँ, ब्रेंट स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ब्रेंट क्रूड मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्रूड का चार्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्रूड का चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे क्रूड का जो है, क्रूड का टारगेट मुझे यहाँ पर अच्छा खासा दिख रहा है। क्रूड को यहाँ पे अच्छा खासा जाना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ तक टारगेट मुझे ऐसा लगता है क्रूड का, यहाँ तक ये 80 बैरल के आसपास क्रूड आने वाले टाइम में यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसका वीकली चार्ट देख लूँ, वीकली चार्ट के हिसाब से अब ये बॉलिंजर बैंड लग रहा है, तो बॉलिंजर बैंड के आसपास टच करता है इसी बैंड में। तो पहला टारगेट ये 80 के आसपास, 79 या 80 के आसपास बॉलिंजर बैंड यहाँ पे टच करते हुए, और ये मूवमेंट बहुत शार्प आने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बैंड में एक अच्छी खासी रनअप। अब हम लोग यहाँ पर एशियन मार्केट की बात करते हैं। एशियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी फिलहाल यहाँ पे, गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ तो गिफ्ट निफ्टी आई थिंक शायद यहाँ पे एक देखिए एक अच्छा खासा बुलिशनेस, शायद मुझे ऐसा लग रहा है गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे। मैं एक बार moneycontrol.com पर देखता हूँ कि मनी कंट्रोल गिफ्ट निफ्टी हमारा कितना पॉइंट चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट आज क्लोज डेली हाई पे क्लोज हुआ है, तो मार्केट को पहले प्राइस आपको सब कुछ बता देता फ्रेंड्स, सेलिंग आती तो कुछ होता। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 64 पॉइंट गैप अप के साथ खुलने की पॉसिबिलिटी कर रहा है फिलहाल। अभी 12 नहीं बजा, 12 बजे क्या होता है, लेकिन जैसा चांस लग रहा है मार्केट का, तो यहाँ पे एक जो स्क्वीज था, स्क्वीज को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक। उसके बाद में आपके यूएस मार्केट में आता है। यूएस मार्केट फिलहाल अभी यहाँ पर पॉजिटिव चल रहा है। यूएस मार्केट जो एक टाइम 200-250 पॉइंट डाउन था, तो यूएस मार्केट भी यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। उसके साथ तुम्हारा यहाँ पे जितने भी यूएस डाउ फ्यूचर वो भी पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली दोस्तों होता क्या है ना, जितना भी र्यूमर होती है वो सब इस प्राइस ने फैक्टर इन कर लिया, अब कुछ रह नहीं गया है, केवल न्यूज आनी पेंडिंग है। तो यहाँ पे अभी 12 बजे आ जाएगा, तो जो भी होना होगा यहाँ पे सब कुछ आपके सामने देख। तो यहाँ पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो मार्केट आपको 100-150 पॉइंट कल गैप अप के साथ यहाँ उठता हुआ देखेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो होप आशा करता हूँ आपको ये चीज़ क्योंकि फैक्टर इन हो चुका है, जितना भी हो चुका है ना, तो ट्रंप साहब ने कर दिया है, प्राइस इसको फैक्टर इन कर चुका है। अब यहाँ से एक
पॉजिटिवनेस क्यों बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव मार्केट क्यों होनी चाहिए, वो यहाँ पे हमारा आरबीआई का रेट कट आने वाला है, जीडीपी हमारी बढ़िया ही है, इन्फ्लेशन हमारा कम आया हुआ है और एनुअल रिपोर्ट हमारी आने पेंडिंग है। मार्केट हमारा गिरेगा, अगर हमारा मार्केट, इंडियन मार्केट तभी गिरेगा फ्रेंड जब हमारे एनुअल रिपोर्ट, हमारे जो बैलेंस शीट आती है कंपनी, अगर वो हमारे यहाँ पर ख़राब आने लगे, अगर हमारे रिजल्ट हमारे ख़राब आने लगे तभी इंडियन मार्केट गिरेगा। अदरवाइज अगर रिजल्ट हमारे ख़राब नहीं आए, मार्केट ऑलरेडी बॉटम है, आप बाई करिए, बाय ऑन डिप्स करिए। और जो टारगेट हो सकता है निफ्टी, अपना जो निफ्टी का हाई है, निफ्टी ये बार अपना हाई को ज़रूर टच करेगा, ठीक है। उसके बाद सोचा जाएगा कि यहाँ पर देखो भाई मार्केट चलती है, मार्केट एक टेक्निकल बेस पे नहीं चलती, मार्केट को लेके चलता है लॉन्ग टर्म, फंडामेंटल लेके चलता है लॉन्ग टर्म। अगर फंडामेंटल रिजल्ट आते हैं, ठीक है, फंडामेंटल अगर रिजल्ट आते हैं तो वेल एंड गुड, मार्केट उसको रिएक्ट करेगा, ठीक है। बड़े लोग फंडामेंटल पे काम करते हैं, बड़ा लोगों का व्यू 1 साल 2 साल, कम से कम 5 साल का व्यू रहता है मार्केट में, एफआई और डीआईस का। हमारी तरह नहीं, आप जज लोगों की तरह नहीं भाई, मार्केट में आए और मार्केट में बाहर निकल के इंटरडे में आए, इंटरडे में बाहर निकल के प्रॉफिट लॉस जो भी बुक किया, ठीक है। मार्केट ऐसे नहीं चलता, मार्केट का टर्म हमेशा लॉन्ग टर्म रहता है, ठीक है। ट्रेडिंग में अलग है, ट्रेडिंग में आपका अलग भी है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन शॉर्ट किया, कॉल पुट लिया, जो भी वट एवर यू, आपका चॉइस रहता है, ठीक है। तो उसमें मैं दोस्तों आपका हिसाब से कैसा रहता है, क्या रहता है, और ये है। और चलिए थैंक यू, जैसा भी लगा। अब मैंने अपना मार्केट का व्यू रखा, निफ्टी का व्यू रखा, कमोडिटी का व्यू रखा, तो जैसा भी आपको लगता है आप अपना व्यू, अगर मैंने कुछ यहाँ पर आप कुछ अलग लगता है तो आप ज़रूर इसमें डिस्कस करिए। और थैंक यू सो मच, चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।